हे गाइस, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक नर्सिंग अधिकारी हूँ। इसका मतलब मैं एक परिचर्या अधिकारी हूँ। तो आज मेरा 10th डे चैलेंज का 4th डे है। आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद 4th डे, तो मैं क्या करूँ। मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा था। मैं बस पड़ी रहती थी, बस ड्यूटी जाती थी, वहाँ से आती थी, खाती थी, सो जाती थी बस। कभी कभी तो ऐसा होता था मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं होता, मैं नहीं करती थी। पता नहीं ये नज़र लगा है या क्या है, मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो आज कई दिनों बाद मैंने ज़बरदस्ती खुद को उठाया। मैंने सोचा नहीं, इतने दिन हो गए मैंने अपने वीडियोस को नहीं डाला, या मैं अपने कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रही हूँ, जो कि मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो मुझे आज मैं दिखाती हूँ मेरे नेक्स्ट डायरीज में क्या लिखी। गंदा सा लग रहा होगा मे बी। ये मेरा स्टडी टेबल था जब मैं पढ़ाई करती थी। ये मेरी स्टडी टेबल थी, मैं इसी के सहारे पढ़ती थी। और आगे दिखाती हूँ मैं और आगे डायरीज में अपनी क्या लिखी हूँ। तो कि मैंने थर्मामीटर टेम्परेचर के रिगार्डिंग मैंने ये बनाया था कि कौन से रूट से हम कौन सा टेम्परेचर और किसके लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट रूट कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर चाइल्ड। क्योंकि मुझे इन सारे जो रूट ऑफ टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग रहता था कि मैं कहाँ से, मतलब कौन सा, क्योंकि सारे कॉमन कॉमन मुझे लगते थे। जैसे कि ये मोस्ट कन्वीनियंट रूट क्या होता है, कभी जब क्वेश्चन आता था मोस्ट कॉमन साइट फॉर चाइल्ड, मैं इसमें बहुत वो रहती थी। और फिर क्या बोलते हैं, मुझे ये जो रिलायबल, मतलब इन पॉइंट्स में मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी। इसीलिए मैं ये इन चारों पॉइंट को, जो भी मुझे लगता था कि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, तो ये सारे पॉइंट्स को मैं अलग अलग लिख लेती थी इस तरीके से। है कि जब मैं एंटी हाइपरटेंसिव का ड्रग मुझे याद नहीं होता था, मैं भूल जाती थी। फिर मैंने उसको याद किया था, सोचा था, और फिर मैंने उसको ऐसे ही नॉर्मली रफली लिख रही थी मैं ये। फिर इसको मैं रफली लिखते लिखते मैं कब इसको सोची कि चलो इसको एक पेज में लिख लेती हूँ और आगे भी मेरे काम करेगा, जिसे आप ये देख सकते हो। से वीडियोस मैं बाद में फिर डालूंगी। ओके, बाय बाय। बाय बाय।